हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जब से इसने वो लहर वाला पॉडकास्ट लाया था ना कि भाई लहर की सच्चाई, लहर का सच, तब से मुझे इस औरत से कुछ उम्मीद रही नहीं है। और ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई नहीं, क्योंकि इस औरत से उम्मीद ही नहीं है। ऐसी और ओछी हरकतें ही करेगी, ठीक है। ये ऐसी ओछी हरकतें करने के लिए माहिर है। गरीब भाले अपी को जो है उसको सामान बेचने की नौबत आन पड़ी बेचारी को। अरे बाप रे बाप रे, कितनी बेचारी है बेचारी। देखो क्या नौबत आन पड़ी, जो उसको घर का सामान बेचना जो है पड़ रहा है। अच्छा है, मैनिफेस्ट करो, ऊपर वाला तुम्हें जरूर एक दिन वो ऐसा दिन दिखाए, ठीक है। जैसा तुम नौटंकी करती हो ना, तुम और वो जो तुम्हारी पड़ोसन दोस्त है, तुम दोनों को सच में ऐसा दिन दिखाए तब मजा आए, है ना। तुम ये जो नकली गरीब और दिखाने के लिए मिडिल क्लास बनती हो ना, सच में तुम्हें अगर एक दिन लोअर मिडिल क्लास बना दे ना ऊपर वाला, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई ये जो है ना मजाक बड़ी भारी पड़ता है बड़ा, ठीक है। ये जो है ये महीने के 40-45 लाख रुपए कमाती है, इसको घर का सामान बेचने की नौबत आनी पड़ी है। मतलब टीवी बेच रही, ठीक है, टीवी सेल कर रही थी और कितना हंसते हंसते, फ्रेंड्स ये जो टीवी है ना फ्रेंड्स ये जो टीवी है ना कितने का आ जाएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे देना, हम आपको बेच देंगे। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? 4 साल से तू जो है उन लोगों को कितना सारा फालतू सा सामान बेच बेच कर कमा रही है, कमीशन खा रही है, प्रमोशन के पैसे ले रही है, उनका इंटरनेट खर्च करके, उनका इंटरनेट रिचार्ज करते, तेरे ब्लॉग्स देखते हैं, टाइम देते हैं बेचारे, सुख में दुख में अरे लड़ पड़ते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ ना, कितने सारे लोग जो है इसके लिए कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं कि भाई तुम लोग जेलस हो, ये हो वो हो, तो इतने ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। तेरा इतना छोटा दिल है कि तू टीवी सेल कर रही है। अरे कितने सारे गरीब लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि हमारे घर का टीवी टूट गया है, बच्चे बहुत परेशान हैं, हमें आप दे दे। तो दे दे ना, दे नहीं सकती, फ्री में गिव अवे नहीं कर सकती। जितना तूने खाया है फ्रेंड्स के नाम पे, एक टीवी नहीं दे सकती मुफ्त में। करोड़ों का रेस्टोरेंट जो है खड़ा करने का इसके पास पैसा है। अच्छा, किसी ने बोला कि रेंट पे है, जी नहीं, रेंट पे नहीं है, उसने 3 गाले खरीदे हैं, ठीक है, 3 गाले वो खरीदे हैं, रेंट पे नहीं है। तो करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे हैं, करोड़ों रुपए का घर लेने के पैसे हैं, लेकिन 50-60 हज़ार का टीवी जो है वो सेल करेगी ऑडियंस को कि भाई आप बताना कितने पैसे दे। अरे शर्म कर ले, डोंकी स्माइल वाली, गिव अवे कर दे। क्या ही कम तेरे खजाने में क्या ही कमी आ जाएगी अगर मुफ्त में किसी को गिव अवे कर देगी, वो भी तुम्हारे उस जरूरतमंद फैन को भाई, जिनको जरूरत है बेचारों को। मतलब इस भिखमंगी का उससे भी दिल नहीं भरा। एडसेंस से जो पैसा आता है, प्रमोशन करके कमाती है, कमीशन मिलता है, इंस्टाग्राम पे जो अनबॉक्सिंग का पैसा आता है, उन सब से इस भिखमंगी का पेट नहीं भरा है। अभी भी उसको जो है फ्रेंड लोगों से पैसे चाहिए, मतलब फ्रेंड लोगों से खाली बेनिफिट चाहिए। और फिर बोलती है कि अगर माँ बाप का साथ होता है तो सब होता है। तेरी माँ को बेचना, फिर तेरे माँ बाप का इतना साथ है, माँ को बेच दे, फिर टीवी ले लेगी, वो घर में लगा दे। है माँ बाप का साथ है इस बात पे? माँ बाप तेरे कस्टमर बन के आते हैं, झूठी औरत। हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो कि माँ बाप अगर साथ दे तो साथ ले लेना, फिर बड़ी बड़े डायलॉग मारने आते हैं, खाली साथ देते हैं उनके बेवकूफ़ सब्सक्राइबर, जो कि भाई ये कुछ भी कर देना, ये कल को भाई मैं बोल रही हूँ हिजाब हटा के भी आ जाए ना कि फ्रेंड्स देखो अब तो हो गया, शादी तक था, तो गुटकू ने हमें बोला कि हिजाब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो भी बोलेंगे वाह भालू अपी, हा 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 हा, गुटका भाई की बातों में बड़ा हंसी आती। इतने बेवकूफ़ है वो, इतने ब्रेंडेड और बेवकूफ़ है भाई, उनसे ज़्यादा गधे और बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखे जितने इसके सब्सक्राइबर है भाई। कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई करेक्ट कर रहा है तो ये गधे लोग आर्ग्यू करने आ जाते हैं कि क्यों देख रही हो। अरे तुम्हारा बाप रिचार्ज कराता है, देख रहे हैं जो भी रखे उनका रिचार्ज तुम्हारा बाप थोड़ी करा था, देखेंगे। और क्यों ना क्रिटिसाइज करे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर जो है वो अपलोड कर रही है तो करेंगे क्रिटिसाइज। तो अगर कोई क्रिटिसाइज करे वहां पे भी ये गधे लोग जो है ना आर्ग्यू करने आते हैं। अरे तुम पेड वॉलंटियर हो कि फ्री वाले? वैसे ये तो किसी को अठन्नी भी ना दे, इसलिए मुफ्त वाले ही है, मुफ्त वाले ही लगते। तो ऐसे लोग जब आर्ग्यू करने आए ना, तो उनको यही इसी तरीके से इनके साथ बदतमीजी ही की जाती है। क्योंकि इनको जो है ना भाई, आप अगर कोई कैसे भी आप इनको जवाब देगा ना, कितनी भी सभ्य लैंग्वेज में इनको समझ नहीं आता, इनको खाली बदतमीजी की लैंग्वेज समझ आ जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी से ही पेश करना चाहिए कि भाई तेरा बाप रिचार्ज करके दे रहा है कि तू दे रही है, जो मुझे रोक रही है कि ऐसा कमेंट मत करो। और भाई क्यों अपलोड कर रही है फिर? और तुम चाची, नानी, मामी, बहन क्या लगती हो जो भाई फ्री में डिफेंड करने आ जाते हो? तो कहने की बात यह है कि ऐसे जो फालतू फ्री के वॉलंटियर्स जो है ना, वो हर जगह पे है, हर जगह पे होते हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं होता, जिनका ना चैनल है। ऐसे सबरेडिट्स भी होते हैं जहाँ कुछ फालतू लोग होते हैं जो फालतू में डिफेंड करने आ जाते हैं। अरे ये उठा लिया, क्रेडिट नहीं है। अरे तेरा क्या लेना देना, ना तो उस जगह की मॉडरेटर है, ना वो तेरा सबरेडिट है, फिर भी उछलना है, फ्री में कूदना है, ये कर दिया वो कर दिया। अरे चुगली में हीरे मोती जड़े थे तुम्हारे।
मतलब चुगली ना हो गई, किसी का बहुत बड़ा आइडिया हो गया, मतलब कोई बिजनेस लॉन्च होने वाला है और वो मैंने आइडिया ले लिया और वो जो है मैंने वो शुरू कर दिया बिजनेस अपना नाम देकर। अरे अजीब पागल औरतें हैं भाई, चुगली का क्रेडिट चाहिए भाई, अजीब औरतें हैं, जाने दो इन सबको। अच्छा भालू अप्पी पे आते हैं, तो भालू अप्पी के चेहरे की खुशी देखो भाई, रसगुल्ले की तरह पूरा मुंह एकदम खुशी से लाल हो गया था। ये खुशी, आहा, इतनी खुशी मैंने आज तक नहीं देखी भालू अप्पी के चेहरे पर। भालू अप्पी जो है बोल रही थी कि फ्रेंड्स अभी हमें टाइम मिला है, क्योंकि अम्मी के पास दिल खाली करने गई थी ना। अम्मी हम तो बहुत परेशान हो गए थे, इतने टाइम से हम जो है गुटकू से अपने जो है चप्पल नहीं निकाल पा रहे थे, हम जो है पूरा काम करना पड़ रहा था, अम्मी गुटकू के पैर भी दबाने पड़ रहे थे ताकि हमारे सांस ब्लॉक दिखे तब इनको बुरा ना लगे। अब देखो चालू, तुमने बड़ा खर्चा कर दिया, इतना खर्चा तो हमने कभी हम पे नहीं किया। हमें बड़ी तकलीफ होती थी जब उन लोगों को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाती थी, सूट दिलाती थी। हम देखे तुम गई थी वहाँ पे लेकर उनको गोरेगांव। अरे अम्मी वो जो है ना वो सेल में हमें वाटर कॉलेब के लिए बुलाया गया था, इसलिए हमने फ्रेंड लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि फ्रेंड देखो हम यहाँ पे जो है, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रहा है। तो अम्मी वो सास के सामने एक्टिंग करनी पड़ती थोड़ी बहुत कि भाई देखो हम पैसा खर्चा करके लाए हैं, लेकिन बात कुछ हो रही होती अम्मी, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम। अच्छा फिर ठीक है, हमारी तो सांस फूल गई थी, हम लगा कि हमें तो देखो यहाँ से दिला देती है, वहाँ पे उनको दिलाने गए। अरे नहीं अम्मी इतने सारे थोड़ी दिलाएंगे, चुकसना पुकसना सबको दिलाने थे, तो हमने जो है बहुत सारे सूट ले आए वहाँ से, जितने लपेट सके उतने लपेट लिए अम्मी, ताकि कम खर्चा करना पड़े। अब मानना पड़ेगा हमारी बेटी हो तुम, हम पे गई हो बिल्कुल। हाँ तो क्या अम्मी, लेकिन तुम्हारी भी गलती है, ये जो निकम्मे को तुमने कुछ ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है, हम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। जब तुम पैर दबाती हो, तुम कमाती हो, तुमने सारा पैसा खर्च किया है रेस्टोरेंट पे, तो क्यों बोलता है कि हमारी जमा पूंजी लग गई है। अम्मी अब देखो हमें जो है ना इनोसेंट दिखना रहता है, हमें अच्छे से पता है कि फ्रेंड लोग जो है उसको गालियाँ देंगे कि निकम्मे कहाँ से पैसे लाया है, तो अम्मी हम तो नहीं बोल सकते ना, हम तो महान बनना चाहते हैं और गुटको को बलि का बकरा बना देते हैं, जैसे भाभी ट्रिक आजमाती है ना। मेरी जनाब के ही चैनल पे जो है कंटेंट आएगा तो भाई को सब लोग गालियाँ देती है, तो अम्मी हम भाभी की टेक्निक जो है यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता, हमारे दिमाग हम बड़े चालू है अम्मी। अच्छा तभी हम सोचे कि इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी निठल्ले को, कभी तुम उसके बारे में बात नहीं करती हो, लेकिन हाँ फ्रेंड लोगों को तकलीफ हो इसलिए बोल देती हो कि सनी जो है बहुत बिजी है, सनी बहुत काम कर रहा है। अरे अम्मी वो लपेटे में लेना पड़ रहा है ताकि गुटका किंग भी जो खुश रहे। अब देखो हमने सनी बोला लेकिन तुमने गुटका किंग बोला, वो तो प्यार से बोलते हैं, हमारे सोनू है, अब देख लेगा तो बुरा लगेगा अम्मी उनको। बड़ी चालू हो, मानना पड़ेगा, आप ही पे गए अम्मी, आप ही पे एकदम। तो कहने का मतलब ये है अम्मी कि हम अब 4 महीने जो है जाने वाले हैं नहीं, और ना ही गुटकू को जाने देंगे, तो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करते रहते हैं ना, ताकि उसको भी जो है भाई जोश बना रहे, ताकि वो काम करता रहे अम्मी, इस वजह से जो है हम तारीफ कर देते हैं। वरना आपको भी पता है, असलियत हमको भी पता है, भाई को भी पता है, फैंस लोगों को भी पता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, है तो वो निठल्ला घर जमाई ही हमारे दम पे सब कुछ किया है। अब तुम अपने पति को तो बख्श दो, सबकी बुराई करती हो हमारे साथ बैठ के, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम नेगेटिव वाइब आती है तुमसे हमें। अरे अम्मी कल तक आप भी भाभी की जो है बुराइयाँ करते थे, आज जो है सुलह होगी भाई भाभी के साथ, हम इतने बुरे हो गए, अब तो आपको हमारे डोरबेल बजाना भी चुपता है। जाओ टाटू अम्मी, सूट नहीं दिलाएंगे। अब मैं बेटी, मैं प्यारी, मैं राजकुमारी, मैं रात दुलारी, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। अच्छा कैमरा ऑन करते तब बोलना। बोलते हैं देखो हमें बेटी जो है स्वभाव बहुत अच्छी है, दिल की एकदम साफ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको इतनी ज़्यादा जो है शोहरत से नवाजा है। हम चाहेंगे कि भालू जैसी सबकी बेटी हो निकम्मी, जो कि जो है एक लड़के को घर जमाई बना के ले आए, जो सास ससुर के जाने पे खुश हो जाए और ऐसा बोले कि घर पूरा खाली खाली हो गया, घर खाली खाली हो गया है, सुना सुना हो गया, लेकिन मुँह तो एकदम तुम्हारा फूल के जो है गुब्बारे जैसा हो गया। अम्मी सच नहीं बोलना है, वरना जितने भी सूट आज तक दिलाया सब छीन लेंगे। अब हमारे कहने का मतलब ये है जो सास ससुर से माँ बाप जितनी मोहब्बत करे, हमें बेटी बहुत अच्छी है, उनको हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमारे संस्कारों को हमारी परंपराओं को आगे लेके जाना, अपनी बहन से जो है पिज्जा से काम कराना। हाँ अम्मी बिल्कुल आपकी जो है संस्कारों को आगे लेकर ही जा रहे हैं, कोई शक बिल्कुल नहीं, हमें अपने खून पर बिल्कुल शक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब बाजा खाला और सारा जाती है ना भोपाल, तब भालू अप्पी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, मतलब रोने लगती है, फ्रेंड्स अब अच्छा नहीं लगेगा, हमारी खाला हमसे बहुत क्लोज है। लेकिन जैसे सास ससुर गए वैसे जो है बहन को हाश नीरत हो गई उसको कि चले गए बला टली, वरना मुझे नौटंकी करनी पड़ी थी, आदर्श बहू की है ना, अंडा करी बनानी पड़ती थी, रोटियां, उसमें भी निठल्ला गुटका किंग जो है तारीफ करता था,
अब मैं क्या गोल गोल रोटी बनी है ना, अच्छी रोटी बनी ना, अरे रोटी रोटी की जैसी बनेगी, कैसी बनेगी रोटी, और रोटी में से कैसा स्वाद आएगा, रोटी जैसा आएगा भाई, गोल बनी है कि जैसी भी बनी है। लेकिन वो निठल्ले को जो है ना चापलूसी करनी रहती है बीवी की। अच्छा पूरा दिन वो भटकी, ठीक है, पूरा दिन रेस्टोरेंट में गई, फिर पिज्ज़ा के साथ जो बैग लेने गई रात में, और उसके बाद वो उठती है दोपहर के 2 बजे, ठीक है, दोपहर के 2 बजे उठती है। गुटखा किंग आता है, दाल चावल उसने बनाया होता है, तो भालू भालू को पूछता है कि कैसी बनी है दाल, तो बोलती है जैसी सिंपल बनी है जैसी बनती है। तो गुटखा किंग कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, तुम पूरा दिन तुमने बहुत काम किया है, तुम थक गई होगी, तुमने बड़ा दाल भात बनाया, बहुत बड़ी बात है। अरे डोरमेट आदमी खुद पूरा दिन काम करके आ रहा है और उसकी तारीफ करे, उसकी चापलूसी कर रहा है, ताकि भाई अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए ना तो वो भालू अप्पी को अगर फुला के गुब्बारा बनाएगा तभी तो इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टर तो भालू अप्पी है, चाहे वो जितना भी बोल देगा हमने जमा पूंजी लगाई है, अरे भाई तेरे पास क्या ही जमा पूंजी थी। तो गुटका भाई भी कुछ कम नहीं है, उसको भी मज़ा आता है मैडम 2.0 बनने में, डोरमेट बनने में, ठीक है। डोरमेट तो क्या है, लेकिन वो चालू आदमी है कि इन्वेस्टर है, कल को अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चला और पैसों की कमी आ गई और अगर मुझे आगे चलाना है बिजनेस को, तो भालू अप्पी को खुश करना तो पड़ेगा ही। तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हो, मेरे परिवार वाला खुश है, तुम जो एक बहुत अच्छी बीवी हो, मुझे पता है तुम कैसी हो। अरे मुझे 2.5 लाख कमेंट आते हैं, मैं जो है इग्नोर कर देता हूँ, तो तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है, तुम्हारे चाहने वालों की जो है बात सुननी है। लेकिन चाहने वाले भी अगर 2000 कमेंट है ना, 1500 कमेंट अब नेगेटिव रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है गुटका भाई? हाँ, उसमें भी वो चापलूस लड़का कोई थोड़ी बहुत तारीफ कर देगी ना, चाहे 4000 कमेंट होगा और ढूंढ ढूंढ के थैंक यू बोलेगा। अरे काम नहीं है क्या भालू अप्पी के चमचे? अच्छा अगर आपने एक बात नोटिस की होगी ना, तो जैसे ही हम लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू किया ना कि भाई भालू अप्पी जो है वो नया एडिटर है, जो कि नाम हैरम है, जवान बहन है, फिर भी अपने घर पे ले आई, तो भालू अप्पी ने तुरंत ही जो है उस लड़के से पिज्ज़ा को राखी बंधवा ली कि भाई अब ये दोनों भाई बहन हो गए। वाह भालू अप्पी, अच्छा दिमाग लगा रही हो, और अपने आप को भी जो है बहना बुलाते हैं, बहना और जीजू। अच्छा उस लड़के से मुझे याद आया, उसने ना मेहंदी अच्छी लगाई थी, ठीक है। तो भालू अप्पी इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है, चाहे वो पिज्ज़ा हो चाहे वो नया एडिटर हो, दोनों से मतलब इनसिक्योर है। पिज्ज़ा की भी अगर तारीफ की जाती है ना तो ये बहाना देते हैं, अरे ये तो ऐसी वैसी। तो अब उस लड़के की तारीफ हो रही थी ना, तो इस जेलस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जो है मेहंदी लगा दी अपने हाथ पे और बार बार बोल रही थी कि फ्रेंड्स आप लोग तारीफ कर देना। मतलब पूरे व्लॉग में 5 बार उसने मेहंदी को लेकर डिस्कशन किया था कि भाई देखो मेरी मेहंदी इतनी अच्छी है, तारीफ कर देना। जबकि वो जो फ्लावर बनाया था ना वो पिज्ज़ा ने बनाया था, और वो जो उसकी फिंगर्स पे भी जो भी डिज़ाइन बनाई थी वो पिज्ज़ा ने बनाई थी। इसने जो है अपने मुंह जितना बड़ा गोभी के फूल जैसा फूल बनाया था, ये खुद से खाली बनाया था, ये इसकी कारीगरी थी। बाकी जो कारीगरी थी ना वो सारी पिज्ज़ा की थी, इसने जो कि दिखाई नहीं, ठीक है ना। जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनी थी वो पिज्ज़ा ने बनाई थी। लेकिन इस जेलस इनसिक्योर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो पाता कि भाई वो मेन कैरेक्टर रहना चाहती है, कोई भी अगर किसी और की तारीफ कर देगा तो इसको जो है मिर्ची लग जाती है पिछवाड़े में, वो भी इससे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई जो है तारीफ कर दे। इसकी माँ भी सेम जलनखोर है, पता है। रमज़ान जब चल रहा था ना तो भालू कहती है कि खाला को भी हम लेकर जाते हैं, तो उसकी माँ कहती है खाला आएगी तो घर का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि उसकी जलनखोर माँ को ये था कि भाई उसके साथ साथ उसकी खाला को भी वो बीवा का सूट दिलवा देगी, ठीक है। फिर उसकी खाला वगैरह के लिए उसने मीरा रोड की लोकल शॉप से जो है सूट लिए, तो सेम अपनी माँ पे ही गए जलनखोरी के मामले पे। उसकी माँ उसकी बहनों से जलती है और उसकी माँ को क्यों नहीं बड़ा ही हाक नहीं रहती कि देखो मैं इतनी अमीर हूँ, मेरे बेटी इतना कमाती है वगैरह वगैरह। तो अगर सेम जहाँ से उसके लिए सूट लिए जाएंगे और सेम खाला के लिए भी लेकर जाएंगे तो बराबरी पे आ जाएगी ना वो, जो कि शर्मिली से बर्दाश्त नहीं होता। सेम भालू का भी है, अगर कोई पिज्ज़ा की या कृष्णा की तारीफ कर देगा तो भाई भालू अप्पी तो मेन कैरेक्टर है ना, भालू अप्पी हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और लाइमलाइट ले जाए। 5 बार इस इनसिक्योर औरत ने जो है बात की गुटका किंग को दिखाई, देखो हमारी मेहंदी कितनी अच्छी है, देखो देखो फ्रेंड्स आप लोग तारीफ कर देना। अरे बेन तारीफ करने जैसा कुछ काम कर। अच्छा इसके फैंस बाकियों को जेलस बोलते कि तुम लोग जेलस हो। अरे भाई सबसे बड़ी जेलस तो आपकी अप्पी है। मतलब ये जल बुनकर राख हो गई थी कि इसकी मेहंदी की तारीफ नहीं की और कृष्णा की मेहंदी की सबने तारीफ की थी बावजूद उसके लड़के होने के। तो ये जल बुनकर खाक हो गई थी, ये जो है फिराक में थी कि कब मैं मेहंदी लगाऊं कब मैं तारीफ करूं। भालू अप्पी ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है ना गोभी का फूल जो है बना दिया है, मोटा मोटा, वो भी, और इतना मोटा हाथ है उसमें इतना बड़ा फूल, सोचो तो भी बाहर जा रहा है, तो भी वो बन नहीं पा रहा है ढंग से। फिर पिज्ज़ा ने आइडिया दिया और पिज्ज़ा ने ही बनाया था, ठीक है, तुम्हारे बस का है नहीं कुछ भी। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, पिज्ज़ा ने नहीं कृष्णा ने लगाया था।
चलो फ्रेंड्स स्टार्ट टू। पिछले 2 घंटों से हम कुछ आमदीद नहीं खाए हैं, खाकर आते हैं, बहुत भूख लगी है। अब तो हमारे पति भी नहीं है जो बार बार ये कहते थे फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो उनकी बहुत याद आती है। आई मिस यू गुड्डू बाबू। अरे हम अब देखो प्यारो मत आओ। अरे हमें पता है तुम दिल से चाहते हो, मेरा रेस्टोरेंट है, आऊंगी मेरा मन करेगा तब। तू होता कौन है? तू नौकर है सिर्फ, समझा? अब देखो मैं बाबू ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं करते। मैं गुड्डा, मैं गुड़िया, मैं छोटा बच्चा, ठीक है ऐसे बात क्यों करो। और देखो हमें बिल्कुल पसंद नहीं तुम हम पे रोक टोक करो, फिर तुम्हें पता है हमारा चिड़चिड़ापन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत कीमत चुकाई है फ्रेंड, लोगों को लगता है कि मैं निठल्ला हूँ, लेकिन निठल्ला होने के लिए और जो है गोल्ड डिगर बनने के लिए भी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस चिड़चिड़ी औरत से शादी करके। अब हमारा दुख खाली हम ही जाने, क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो है झेल लेते हैं। हाँ ठीक है यार, इतना मिस कर रहे हो हमें? हाँ बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा 2 दिन खाली इसने खाना बनाया था जब इन लॉज आए थे, बाकी फिर इसने खाना नहीं बनाया था। चुकसानाबाजी, या तो बेचारी उसकी सास बीमार थी तब भी बाहर जाकर वो खाना खाते रहते, या तो रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी सास को जो है ना भाई वो हो गया था, वो लूज मोशन वगैरह हो गया था। ये चाहे जितना भी बोले कि उसका पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द नहीं हो रहा था, उसको लूज मोशन डायरिया वगैरह हो गया था। हो ही जाएगा ना भाई। जैसे कि कल मैंने अभिषेक का व्लॉग देखा, उसने ये बोला कि भाई जो बिरयानी है उसमें नमक वगैरह ज़्यादा है, तो नमक की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो यही होता है। और कच्चा पक्का खाएंगे और बुजुर्ग लोग जब खाएंगे इतना हैवी, मतलब चिकन मटन खाएंगे तो डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है। आलू चिकन मटन ये सब है ना, इतना इजी नहीं होता है। और वो लोग तो गांव के हैं भाई, सादा खाना खाने वाले, दाल चावल रोटी भाजी, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ये सब डाइजेस्ट करना। अब शर्मिली जी जैसे लोहे का डाइजेशन सिस्टम हर किसी का होता नहीं है, इनके पूरे परिवार का लोहे का डाइजेशन है भाई। जनाब ने कितनी सारी आइटम्स मंगाई थी, मतलब मान लो 10-15 आइटम मंगाई होगी चिकन और मटन की, ऐसी कोई आइटम नहीं होगी जो छोड़ी होगी उन्हें। तो भाई सब कुछ वो खा लेते हैं और उनका डाइजेशन सिस्टम की तो मैं दाद दूंगी भाई, सब लोहे का है पूरा। ये खाना छोड़ो, मक्खी मैडम जो 5-6 किलो तेल डाल के जो चिकन मटन बनाती है, चिकन तेल वाला, चिकन मटन तेल वाला, क्या चिकन मटन अचारी, वो सब भी वो लोग जो है हजम कर जाते भाई साहब। हर किसी का ऐसा नहीं होता। तो भालूपी की सास का भी नहीं था, तो वो भी बेचारी को बाहर का खाना खिला रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गए तो घर पे दाल भात बनाकर जो है गुटका किंग को सरप्राइज देगी। अच्छा ये इनके यहाँ पे मतलब अलग ही इनका सिस्टम चलता है। हमारे घरों में या तो किसी भी घर में रात का जो खाना बनता है वो तो भाई नॉर्मल है ना, घर का खाना नॉर्मल चीज़ होती है। इनके यहाँ पे घर का खाना, वो भी सिर्फ दाल भात, वो सरप्राइज में काउंट किया जाता कि बहुत अच्छा सरप्राइज है, तुम हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमें जो है कृष्णा ने बताया तो अभी हम रेस्टोरेंट में खाना खा के आ गए। गुटका किंग को भी भरोसा नहीं है इसकी कुकिंग पे, पता ही है कि भाई भूखा मार दे ये। इस वजह से गुटका किंग ऑलरेडी वहां से लपेट के आ जाता है खाना पीना, है ना, इसके ऊपर भरोसा है नहीं। और वो भी आता है 12:30 बजे। अच्छा ये उठती कब है? दोपहर के 2 बजे। क्या कहती है? फ्रेंड्स हम सुबह जितने भूखे रह पाए उतने रह लेते। अरे बहन तू उठती 2 बजे है, तो उठती 2 बजे है तो 2 बजे तक तू भूखी नहीं रहती, तो क्योंकि तू सोती रहती है इस वजह से तू भूखी रहती है। तू जानबूझकर भूखी नहीं रह रही है, अब सो रही है तो भूखी रहेगी ना। रात के 2:30-3 बजे खा पी के सोती है और 2 बजे जो है उठती है, 2 या 12 बजे, तो भाई भूखा ही इंसान उठेगा ना। फिर दिन में 6-7 बार खाकर तुम वो करकसर पूरी कर देती हो, जितनी तुम भूखी रहती हो वो करकसर पूरी कर देती हो तुम, ठीक है। हाँ खाली चिया सीड्स वाला पानी पीकर, उसके बाद बाहर का जो है पानी पूरी ये वो फलाना ढिमकाना खाकर, ये डाइटिंग नहीं होती दीदी। हाँ और इसका ये मानना है कि क्योंकि ये डाइटिंग कर रही है, डाइटिंग तो खैर ये क्या ही कर रही है, लेकिन ये डिलुलू है, इसके हिसाब से वो डाइटिंग है, जो भी वो कर रही है, भूखी रही है और डाइटिंग है। तो पिज्ज़ा को भी डाइटिंग करनी पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है भाई पिज्ज़ा की हेल्थ के लिए, लेकिन गुटके को भी डाइटिंग करनी पड़ेगी। गुटका किंग बेचारा, देखो दया आई पहली बार मुझे उस पर, क्योंकि ना तो ये टिफ़िन भेजती है उसके लिए, ये उठती जो है दोपहर के 2 बजे है, तो भाई क्या ही वो खाना वाना भी बनाकर भेजेगी, क्या ही वो ब्रेकफास्ट भी बेचारा नहीं करके जाता होगा। एक इंसान होने के नाते मुझे दया आती है, क्योंकि भाई भूख तो हर किसी को लगती है, और है तो वो भी इंसान ही, तो उसको भी भूख तो लगती ही होगी ना। सुबह वो ब्रेकफास्ट करता है ना, ये टिफ़िन बेचती है। तो अगर वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, इस बात पे भी इस औरत को दिक्कत है, कहती है अरे तुम पकड़े गए, तुम खाना खा रहे हो यहाँ पे, तो टिफ़िन भेज दे तू बनाकर, आलसी औरत, मोटे मोटे हाथों से ताकि चर्बी पिघल जाए तेरे हाथों की। ना इसको टिफ़िन भेजना है ना इसको खाना बनाना है, लेकिन वो बाहर का खाएगा तो इसको ऑब्जेक्शन उठाना, अरे तुम कैसे खा सकते हो हमें बिना बताए। अरे ठीक है महारानी, मैम साहब आपको अब बता के खाएगा कि वो खाना खाए या ना खाए।
तो भाई कहने का मतलब ये है कि जैसे इसके भाई ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और साइको लेडी से शादी करके, सेम गुटखा किंग ने भी चाहे भाई फ्री में बहुत कुछ मिल गया लेकिन कीमत बड़ी चुकाई है, उसका जीना हराम कर रखा है इस औरत ने। ना वो खा सकता है, ना वो आएगा जब वो मोबाइल भी नहीं चला सकता है। ये पूरा दिन जो है मोबाइल में टाइम पास करती रहे, फ्रेंड्स करती रहे, चलेगा, लेकिन वो आएगा। अब काम तो वो कर रहा है, देखो झूठ नहीं बोलेंगे, वो काम कर रहा है, चाहे इसने रेडी करके भी दे दिया रेस्टोरेंट, वो मेहनत कर रहा है, दिन सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये नहीं हम डिनाई कर सकते कि वो काम नहीं करता। तो भाई कोई इंसान अगर काम कर रहा है पूरा दिन तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल चलाए, तो इसको उसमें भी दिक्कत है। ये चाहती है कि पूरा अटेंशन इसको ही मिले, ये प्रिंसेस है, ये जो है भाई बहुत बड़ी ब्लॉगर है, सेलिब्रिटी है, तो जितने भी लोग हैं उसको इसको अटेंशन देना पड़ेगा। बाहर जाती है 2-3 घंटे के लिए तो भी बोलती अरे आपने हमें मिस नहीं किया क्या? अरे उनकी ज़िंदगी में यही काम है, तेरे बारे में तेरी माला ही जपते रहे क्या पूरे दिन? अजीब पागल औरत है। अच्छा, भालू अपी के ना बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल्स है। जितने भी व्लॉगर आ रहे हैं ना, व्लॉग बना रहे हैं, आप उनमें से किसी एक लड़की का मैंने देखा था व्लॉग, जहाँ पे भालू अपी ने काले कलर का बुर्खा पहना है और उसके भाई बड़े बड़े डार्क सर्कल्स है। वहाँ पे उसका जो है ना, जैसा कलर है वैसा सेम टू सेम दिख रहा है। और भाई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भालू अपी कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है। वो कहती है कि फ्रेंड्स हमारा देखो पिंक अंडरटोन है, हमारे गाल लाल लाल ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब इसको बड़ा शौक है सऊदी वाली महिला बनने का, कश्मीर की कली दिखने का, जिसका जो है पिंक अंडरटोन है, जो कि बहुत ज़्यादा फेयर होती है। भालू अपी को कश्मीर की कली बनने का बहुत बड़ा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, फिर जैसे कि मैंने बोला ना, हंसते हंसते बता रही थी फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये टीवी बेच रहे तो और उसमें क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स हमें थोड़ी शर्म आएंगी कि हम कैसे रिप्लेस करने जाए, कैसे हम पूछने जाए। इस महिला को उस 12 साल की बच्ची की सच्चाई बताते टाइम शर्म नहीं आई थी, ठीक है। पूरी उसकी सच्चाई बता दी कंटेंट के नाम पर कि भाई ऐसा ऐसा था, ये तो लव चाइल्ड है वगैरह वगैरह, पूरी दुनिया को बता दिया। तब इस बेशर्म औरत को शर्म नहीं आई थी, लेकिन हाँ टीवी को रिप्लेस कराने में बड़ी शर्म आएगी। अच्छा, राखी के दिन उसने जो है धारा से, बाजा खाला से सबसे बात कर ली। राखी के दिन वो जो बच्ची को दिखा दिखा कर जो कंटेंट खाया है, छापा है, वो बच्ची की याद नहीं आई तुम्हें? भाई सच में ये पापी गुड़िया है, ये भूल जाती है जो कि इस पे एहसान करते, चाहे भाभी हो चाहे लहर हो, जिसको दिखा कर लहर को दिखा कर कम से कम इसने 10 लाख रुपए तो कमाए ही होंगे, लेकिन भूल गई उसे भी। राखी के दिन उसकी याद नहीं आई पापी गुड़िया को, है ना। अब देखो, भालू अपी का मेन कंटेंट था रेस्टोरेंट और उसकी ओपनिंग, जो कि हो गई है। अब कितना ही रेस्टोरेंट करेंगी, तो नया कंटेंट भी चाहिए ना। अब इसका और इसकी भाभी का नया कंटेंट क्या होता है? घर का इंटीरियर करवाना। भालू अपी ने आज तक लगभग 3 बार तो इंटीरियर करा दिया है घर का, और जब लास्ट बार करा था ना, तब गुटखा किंग ने बोला था फ्रेंड ये आखिरी बार है, अब देखो हम इंटीरियर नहीं कराएंगे। लेकिन वापस से, क्योंकि कंटेंट की सख्त कमी है, इसलिए वापस से जो है घर का इंटीरियर करवाएंगे। इस औरत के पास और निठल्ले के पास जो है सोफ़ा लेने के पैसे नहीं है, सोफ़ा खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन 15-20 लाख का इंटीरियर करवाने के पैसे है। देखा, अजीब गरीब, इनकी गरीबी भी अजीब है भाई, इनकी गरीबी भी हमारी समझ से परे है। 20 लाख का इंटीरियर करा देंगे, लेकिन 50-60 हज़ार का सोफ़े लेने के पैसे नहीं है। बोलते फ्रेंड पूरा पैसा जो है रेस्टोरेंट में लग गया, सोफ़े लेने के पैसा नहीं है, लेकिन इंटीरियर कराने के पैसे है। और गुटखा किंग तो भाई घर वाली वाइब आ रही थी ना, जब भालू अपी ने वो वापस से इंटीरियर कराया था, जो कि मैडम ने जो करा था उसको तहस नहस करके, जब भालू अपी इंटीरियर डिजाइनर बनी थी तब तो गुटखा किंग को घर वाली वाइब आ रही थी। अब चली गई वापस से क्या वो घर वाली वाइब? अच्छा, इससे तो इसकी माँ ने भी भाई हाथ जोड़ दिए, इसकी माँ ने भी इतनी थक चुकी है वो। ये गवार औरत कंटिन्यूसली जो है डोरबेल बजाती है। ठीक है, तुम्हारे घर वालों को परेशान नहीं है, डोरबेल जल जाएगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों का तो सोचो। ये चौल में रहने के ही लायक थी, वैसे तो ये सड़क पे रहने के लायक है। जैसे कि एक आदमी सो रहा था ना सड़क पे, तो कहते हैं देखो फ्रेंड्स कितना सुकून से सो रहा है, तो ये सड़क पे सोने के लायक है। लेकिन थैंक्स टू मक्खी मैडम कि वो भाई उस टावर में रह रहे हैं, तो ये औरत तो सड़क पे रहने के लायक थी। चौल में भी भाई बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग भाई वहाँ से उठ के आगे भी बढ़े हैं। तो हर किसी की मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती जैसे भालू की है। भालू तो सड़क पे रहना डिजर्व करती थी, लेकिन मक्खी मैडम की वजह से यहाँ पे रह रहे, लेकिन वही लक्षण नहीं भूली आज भी। जो भोपाल की झुग्गी झोपड़पट्टी वाले लक्षण है ना, आज भी नहीं भूली, आज भी है उसके अंदर कि अड़ोस पड़ोस वाले का ना सोचना कि मैं डोरबेल बजा रही हूँ, वो भी आधी रात के। ठीक है भाई, हमारा शेड्यूल जो है, हम लोग रात के 3 बजे सोते हैं, वहाँ पे तो लोग भाई बहुत सारे लोग जॉब से आए होते, थके हारे होते, वो शांति से अपने घर पे सुकून से रहना चाहते, सोना चाहते। उनकी भी जो है ज़िंदगी हराम कर रखी है इस औरत ने।
इनफैक्ट उन्होंने कंप्लेन भी करी थी, और जिसको हंसते हंसते बता रही थी कि फ्रेंड्स अम्मी को जो है किसी ने कंप्लेन करी थी कि वो जो हमारे थर्मस बॉल है वो उनके घर पे जाके घुस रहे थे। अरे नाकारा औरत, इस बात पे हंसना नहीं रहता है, सॉरी बोलना होता है किसी को पर्सनली कि भाई आगे जाके हम जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसकी माँ भी अब इस औरत से थक चुकी है, इस विमेन चाइल्ड से। भाई भाभी ने तो गिव अप कब का कर दिया है, वो भी कुछ होता है तब, या तो फेस्टिवल होता है तब दिख जाएंगे, या तो इनके इसके यहाँ पे कुछ था तो दिख गए। बाकी उन लोग वो लोग भी दोनों थक चुके हैं इस औरत से, और भाई थकने भी चाहिए। ये इतनी प्रॉब्लमेटिक भाई ब्लॉगिंग में है, तो असलियत में तो लोगों का इसने जीना हराम कर रखा होगा अपने कंटेंट के चक्कर। अच्छा, कहते कि फ्रेंड्स हमारे घर में कॉकरोच हो गए ना, इसीलिए हम जो है नीचे खाना बनाएंगे। अरे भाई तेरे घर में कॉकरोच नहीं भी होते तो भी तो नीचे ही बनाती थी, क्योंकि पिज्जा कृष्णा है तो कंटेंट वहीं पे मिलता है तुझे, अपने घर पे तो बनाएगी नहीं। और कॉकरोच क्या, कल को चूहे और छिपकलियाँ भी होने वाली है, क्योंकि जितना तू गंदगी रखती है ना उस हिसाब से तो भाई कल को छिपकलियाँ और चूहे भी हो जाएंगे। कॉकरोच कैसे हो जाते हैं, जब आप जो है अपने घर को क्लीन नहीं रखते हो। ठीक है, आप अपने घर को क्लीन नहीं रखते हो, पानी भरता है, गंदगी भरता है, जो खाना वगैरह रहते हैं, खाने वगैरह की चीज़ें अगर वो फैला के रखते हो तब जाके कॉकरोच हो जाते हैं। तो भालोपी के वहाँ पे तो यही होता है भाई, भालोपी ना बर्तन क्लीन करते, रात के बर्तन दोपहर तक सड़ते रहते हैं, वो जो होता है वॉश बेसिन उसमें। और भालोपी ना फ्रिज क्लीन करती है, ना जो है वो सब कुछ गंदा रखती है, तो भाई होगा ही ना। मैंने कल या परसों वाले व्लॉग में वो जो खाटली रहती है ना बर्तन की, जिसमें बर्तन रखे जाते हैं, आप उसकी कढ़ाई देख लो, कढ़ाई का पिछवाड़ा देख लो, एकदम काला पड़ गया। मतलब ये लोग घिसते भी नहीं है। अरे मोटे मोटे हाथों से अगर बर्तन घिस लेगी ना, चर्बी गलेगी तुझे। जो है ना, जो भी ये डाइटिंग कर रही है और डाइटिशियन से जो है भाई डाइट चार्ट को तू फॉलो कर रही है, वो सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर घर का काम कर लेगी तो। लेकिन वो प्यार वो पिस से होता नहीं है। लेकिन फिर भी गुटका किंग कहता है तुम बहुत काम करते हो, तुम थक गए होगे तो ठीक है, तुमने बनाया मेरे लिए बहुत काफ़ी। अरे भाई साहब। अच्छा, सुट्टो बेगम ने अपना सूट दे दिया है अपनी समधन को, और वो बता रही थी बड़े दुख के साथ हमें पहना था, उनको अच्छा लगा तो लिए गई। अरे लेकिन उसमें तो 2 समधन आ जाए आपके सूट में, तो उनको कैसे आया होगा इतने, मतलब बड़ा सा सूट होगा, 2 समधने घुस जाए उसमें, इतने बोरे टाइप सूट में कैसे आया होगा उनको, पहली बात। और वापस से रोना रो रही थी कि गुटका किंग ने जो है कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, जो कि कोल्ड ड्रिंक नहीं ड्रिंक थी। और वो उन्होंने बताया, अभी जो मैनेजर था या जो भी था उन्होंने बताया कि भाई पहली बार उन्होंने पी है। पहली बार को क्या पीता है इंसान, ड्रिंक ही करता है। वैसे पहली बार नहीं करी, गुटका किंग ने पहले भी पी रखी है। और वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे वो डांस कर रहा है और एक बच्चे को जो है ना भगा रहा था, तो वहाँ पे भी फुल टल्ली था। और ये कोई बच्चा नहीं है छोटा सा जो कि कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, जो इतना डांट रही है। तो सब पता है भालूअप्पी, सब कुछ पता है। और गुटका किंग जो है वो गुटखा खाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया था कि भाई उनकी एक फ्रेंड और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो गए थे वहाँ पे खाना खाने। गुटखा किंग के मुंह में पूरी गुटखा भरी थी, पूरा लाल लाल। और दूसरा उसका जो पार्टनर था वो भी गुटखा खा रहा था, स्टाफ में भी कोई गुटखा खा रहा था। तो इतने ज़्यादा गुटखा खोर गुटखा खाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोल्ड ड्रिंक पी ले तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। अच्छा, भालूअप्पी ने गुटके को सिखाया था कि भाई देखो पिज्ज़ा से ये कंप्लेन करना कि तुमने मुझे राखी नहीं बांधी है, तो अब तुम मुझे जीजू बोलना। तो पिज्ज़ा कहते अरे नहीं मुझे जो याद ही नहीं रहा। भाई कौन सी साली जीजू को राखी बांधती है, ज़्यादातर नहीं बांधती। मैंने अपनी जीजू को राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि साली नहीं बांधती जीजू को राखी। भाई क्यों बनाए हम, भाई तो ऑलरेडी होते, जीजू जीजू होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो सालिया जीजू को थोड़ी राखी बांधती है। लेकिन भालूअप्पी के शायद उस पर भी शक है, अपने पति पे भी, कि भाई पता नहीं उसकी हरकतों पे शक हो तो पिज्ज़ा से राखी बंधवा ले। अब सब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था पिज्ज़ा और कृष्णा के बारे में, तो उससे राखी बंधवा ली। तो भालूअप्पी को ये भी इनसिक्योरिटी है कि भाई उससे बंधवा लो, धारा से भी बंधवानी है भालूअप्पी को राखी, ताकि वो सब भाई बहन बन जाए। अच्छा, पिज्ज़ा कहती है कि नहीं वो तो जीजू है मेरे, भाई थोड़ी है। तो गुटका किंग कहता हाँ तुम फिर मुझे जीजू बोलना। तो पिज्ज़ा जो है भालूअप्पी को कहती है कि आप बोलो जीजू। तो भालू कहती है देखो ये मुझे बोलेगी आप जीजू बोलो। तो गुटका किंग कहता है फ्रेंड ये सब पागल है, ये सब जो है एक से बढ़कर एक है। अरे भाई जब तुम दोनों आपस में एक दूसरे को भाई बहन कहते हो, भालूअप्पी तुम्हें भैया बुलाती है, तो जीजू कहने में क्या ही दिक्कत है, जीजू भी बोल दो, है ना, भैया भैया करके बोलते हैं। और ये बेटी बेटी बोलता है कि मैं बेटा हो तुम, मैं बेटा हो, बाप बेटी बन गए हो, भाई बहन बन गए हो, तो जीजू साली बन जाओ, क्या ही दिक्कत है। जीजू साली बनने में बड़ी दिक्कत है, भाई बहन बाप बेटी बनने में दिक्कत नहीं है। अजीब, तू पागल तो तू भी है गुटका किंग। और ये औरत भाई फुल्ली पगला चुकी है। इसको लगता है कि ये मतलब इसको बहुत शौक है भाई 12 साल की बच्ची बनने का। कहती है कि टेडी से सॉरी बोलो, चलो टेडी से सॉरी बोलो, टेडी से सॉरी बोलो। अरे माता जी एक नंबर की गधेड़ी औरत है ये भाई। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा,
भाई इस पागल को इस बारे में क्या ही बोले, उसको शौक है भाई बच्ची बनने का, बनने दो। सबसे छोटी है ये, हम सबसे छोटी है इस दुनिया के, सबसे छोटू बच्ची, छोटू सी गंदी सी बच्ची है, प्यारी तो नहीं है लेकिन।